कम लोगों को साइकोलॉजिस्ट फेल करता है। और ये मैं कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू आर स्टूडेंट्स। हमें ABC का हमें गम नहीं है, हमें फिक्र नहीं है उसकी, हमें मतलब भी नहीं कि हमारा कोई भी लड़का जो है, हमारे जो ज़्यादातर लड़के ISSB में शहीद होते हैं, उसकी रीज़न इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू में वो गलत बयानी कर जाते हैं, कंट्रडिक्शन दे जाते हैं, आंखें उनकी घूम जाती हैं। आंख क्यों फिरनी चाहिए आपकी? आंख में आंख डाल के बात करो, ठीक है कि नहीं? और वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो जो है ना वो नहीं कर पाते। और अगला नहीं छोड़ेगा आपको। जो आप सोने के बन के आ जाएं, अगला आपको नहीं। वही तूने उस दिन पैसों में फ्रॉड किया था। नहीं सर जी, जो बाद में पैसे हुए थे वो तूने अब्बा जी को नहीं दिए। पहले जो 600 रुपया हुआ था वो दे दिया, जो बाद में पैसे हुए वो तू वो मैंने किराए में लगा दिए थे। किसके किराए में? 910 जाता था नहीं थे, इसलिए दूध देने हाँ जाता तो था। अमेरिका जाता होगा। ये 900 ठीक है नहीं? हाँ ध्यान करिए आप जरा। तो मैं वो बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो देखें, वो जो मैं बात कर रहा था, कोई उल्लू का पट्टा कोई भी नहीं। कि आप तैयारी ना भी करें तो क्या आप नेगेटिव जुमले बनाएंगे? जबकि वो वहाँ पे खड़े होके, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, ये जो रिपीटर्स हैं, इनसे आप पूछ लें, वो बड़ी भारी भरकम ब्रीफिंग देता है। मैं आपको अपने मिलिट्री कॉलेज जेएलएम का बात बताता हूँ। हम ISSB की तैयारी कराई, हमारे चल रहे थे क्या क्या होती है। हमारे तो कॉलेज निकल होते थे, वैसे खाना से भी प्रैक्टिकल कहीं पे भी खाना पूरी होती। तो जो साइकोलॉजिकल जो टेस्ट था, उसकी अगर मैं आपको राम कहानी सुनाऊँ, आप परेशान हो जाएंगे। हमारे वहाँ पे थे मेजर यूब्रिक, साइकोलॉजिस्ट थे। हम ऐसे हॉल में आए, इकट्ठे हुए, हम कोई 80 को बंदे थे सेकेंड ईयर के। तो उन्होंने कहा कि यार साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो आपको ब्रीफिंग देगा, जो वो कहेगा वो आपने कर देना है, दैट्स ऑल, लेक्चर ख़त्म, बस ख़त्म। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया हमारे साथ कि जब हमारे सेकेंड ईयर के पेपर ख़त्म हुए आखिरी, उन्होंने हमारे सामान की तलाशी ली। जिसके पास जो कोई ISSB की बुक थी, नोट्स थे, कुछ भी था, वो उन्होंने इकट्ठी सामने रख के आग लगा दी। उन्होंने कहा ये गए। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि जो ISSB नोट्स की मोहताज नहीं है, ये आप उनकी बात गौर से सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते? उसकी एक रीज़न ये होती है कि आप किसी पिछले टेस्ट के झंझट में घुसे होते हैं। जैसे हम इंसान है ना, आपने देखा होगा कहीं पे आप बैठ के बात कर रहे होते हैं, जब आप उस जगह से उठ के जाते हैं तो रास्ते में आप सोचते हैं काश मैं ये कह देता, उसके इस बात पे मैं ये बात कर देता, यार वो उधर बैठ के मैंने ये जो बात की ये नहीं करनी चाहिए थी। वहाँ पे तो वो मेरे अब्बा जी का दोस्त भी बैठा हुआ था, तो वो तो ये बात अब्बा जी आके मेरी बता देगा। हम उस सोच में पड़ जाते हैं, ये हम यहाँ पे नहीं करना चाहिए। अब हो गया ना, फिर क्या है? या तो आप कहें कि जी वो मैं कह रहा था कि आपको फांसी हो गई, जज ने कहा जी बंदा लटका दो। अच्छा, अब सीन क्या है कि आप जो मर्जी कर लें, बूथा बना लें, मिंतरले कर लें, रोएं, फांसी तो नहीं ख़त्म होती। तो बेहतर नहीं है बंदा ऐसे, वो क्या कहते हैं, जिस दर्द से कोई मकतल को गया वो शान सलामत है, बंदा सीधा होके जाए, ठीक है यार अब हो गया। हैं वो एक साहब थे, उनको अंग्रेज़ दौर में फांसी हुई, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि भाई मेरे लिए ना वो पिस्ते बादाम भेजो। वो पिस्ते बादाम खाते थे और एक्सरसाइज करते थे। तो जेलर ने कहा वाई यू आर डूइंग दिस? ही सेड के यार मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि यार ये फांसी के डर से इसको खौफ में आके ये कमज़ोर हो गया। मैं चाहता हूँ कि मैं और देखूँ, ठीक है कि नहीं? तो वो कोई नबूवत के सिलसिले में कुछ था। तो ये है कि क्यों इसकी कोई रीज़न ही नहीं है, ठीक है ना? अब देखा ना, मिसाल के तौर पे आप लड़कों का, मैं जब ऐसे जैसे इसकी शक्ल बनी है, मैं पूछ हाँ यार क्या हुआ है? सर मेरे से ऑब्स्टिकल नहीं होते। फिर मैं पूछता हूँ यार तुमने मेरा ऑब्स्टिकल का लेक्चर लिया था? हाँ सर लिया था।
मैंने कहा एक दफ़ा मैंने ये कहा हो कि नंबर मैटर करते हैं? नहीं सर। तो मैं कहा फिर इसको लेके क्यों परेशान? कल एक लड़का आया था, वो नकी 154 का, बहुत अच्छा लड़का था। आप देखिए उसने बगैर क्या की, बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल्स के अंदर। उसको मैंने पूछा कितने ऑब्स्टिकल्स किए थे? सर 6। मैंने कहा चलो खैर है। अच्छा, मैंने कहा कैसे किए थे? ठीक है। तो उसने कहा सर पहले मुश्किल वाले किए थे, फिर आसान वाले। तो मैंने कहा मैंने क्या कहा था? मैंने तो ये कहा था कि तरतीब से करने। कहता सर वो नहीं किया। कहानी खत्म होगी। पहली क्वालिटी क्या है? प्लानिंग एबिलिटी। प्लानिंग एबिलिटी का आम सदे ज़बान मतलब क्या है? काम तरतीब से करो। अब ऑब्स्टिकल्स में या आईसीएसबी में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा वज़ाकत होती है। इतनी जगहों पे मैंने फेसबुक पे वो लड़के अपनी तस्वीरें लगाते हैं ग्रुप की, और वो नीचे फिर वो पूछते हैं बताएं इनमें से कौन रिकमेंड हुआ होगा। ठीक है। मैं नीचे करता हूँ तो मैं लिखता हूँ वो 100% बात सही होती। जबकि मैंने सिर्फ क्या वो निकर टी शर्ट में 12 बंदे मैं ऐसे करके देखा है उनको, और मुझे देखा है कि कौन आदमी नीट क्लीन साफ सुथरा लग रहा है, फिजिकली और मेंटली भी परेशान नहीं है। जो तो वो कल वो बट ने अपनी तस्वीरें दिखाई, मैं कहा, तेरी बूथा बना हुआ। कहता है वो असल में सर पहले दिन मेरे डॉक्यूमेंट बड़ा पड़ गया। मैं आज से भेज रहा हूँ कि आपके सामान से खुद कुछ जैकेट भी निकल आए ना, इससे को बड़ा 2 नंबर काम तो नहीं हो सकता। तो आपने उस पर भी परेशान नहीं होना, जबकि ये पक्का पता है कि अब आप बचते नहीं है, बस गए वो प्रोग्राम बढ़ गया आप। लेकिन परेशान नहीं हो। अब होता ये है कि क्या रहा होता है ना, उसकी ब्रीफिंग आप उड़ा जाते हैं। यहाँ मैं लड़कों को कहता होता हूँ जब आप नए आते हैं ना क्लास में, तो पहला एक हफ्ता आपका बड़ा तजब्जुब का होता है, बड़ा परेशानी का होता है। मैंने कहा वो बहुत अच्छा टाइम होता है। अब ये बंदा वही काम कर रहा है, इसको मैं कह रहा हूँ तू परेशान रहे अभी, ताकि फिर निकल आए बाहर। ये जो है ना वो हाथ पैर मार रहा है। अगर आप गिर गए ना पानी में, नहर में, समंदर में, दरिया में या पूल में, और आपको स्विमिंग नहीं आती, तो बचने का एक ही तरीका है, हाथ पैर ढीले छोड़ दो। आप हाथ पैर बहुत ज़्यादा मारते हो जो आपको पता नहीं कहाँ मारने, फिर आपके हाथ पैर मारने की पावर ही ख़त्म हो जाती, फिर आप मार डूब जाते। ठीक है। वहाँ पे जब आप खड़े हो, साफ सुथरे, नीट और क्लीन, प्रॉपर कटिंग, रात की नींद पूरी, पिछले किसी टेस्ट की परेशानी ना हो। ठीक है। और उसकी बात गौर से सुने। जब वो आपको ब्रीफिंग दे रहा होगा ऑब्स्टिकल्स के बारे में, अगर आप उसकी बात गौर से नहीं सुनेंगे, खुदा की कसम उसने आपको फेल कर दी। फिर तो जो कुछ आप आए, भागे, दौड़े, छलांगे मारी, देखे ना, नाम ही क्या है, मंकी ब्रिज, टार्जन स्विंग, ये कोई इंसान? ये बंदरों के नाम। टार्जन भी इंसान थोड़ी था, बंदर ही टाइप चीज था वो। फिर आप जो कुछ करेंगे तो बस वो फिर गुजारा टाइप काम होगा। बस आप आएंगे, वो आपको देखेगा भी। अगर आप उसकी ब्रीफ एकेडमी के लड़के, ये पहले ही अफलातून हुए होते हैं, अफलातून बने होते हैं। अफलातून कोई भी नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है। तो कुछ समझे? चलो मान लेते हैं कि शाह जी अफलातून है, बट है कि अफलातून फौज में नहीं था। ठीक है कि नहीं? अफलातून फौज में, देखे ना, अफलातून का मतलब क्या है? सोचो बचार। तो जंग में तो सोची भी आते बंदा गया। मैं कहता हूँ जो सोचता है वो फौजी नहीं है, जो फौजी है वो सोचता नहीं। ठीक है कि नहीं? आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको डिसाइड करना है कि मैंने क्या। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे वो ऐसे एक ग्राउंड सा बना होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होगा या स्क्वायर शेप में होगा। यहाँ जीटीओ बैठा होगा, यहाँ से आपकी एंट्री होगी, बीच में स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और ऑब्स्टिकल लगे होंगे। ऑब्स्टिकल्स के वहाँ पे 3-4 सेट होते हैं, आपकी किस्मत में कौन सा है।
हो सकता है कोई ऐसा आ जाए जहाँ पे बेहंगम ऑब्स्टिकल्स लगे हों, कोई ऐसा आ जाए जहाँ पे इसी तरतीब में ही लगे हों। लेकिन आपने, पहली बात है अच्छी ड्रेसिंग, परेशानी कोई नहीं, उसकी बात गौर से सुननी। फिर जब आपकी बारी आए तो आपने भाग के अंदर आना है। और भागना ऐसा नहीं है अन्य वहाँ का भागना हो कि वो विसल हुई है और वो आपको ऐसे, वो दरवाजे पे देखता है जहाँ से एंट्री मारनी है, देखता है आप हो ही नहीं, वो परेशान हो जाते हैं, बंदा कहाँ गया, तो पता चलता है वो तो उधर पहुंचो। ये कोई ऐसी अन्नी बजनी चाहिए। इससे क्या होगा, वो जो क्वालिटी है इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी, ही वॉज एक्सपेक्टिंग यू देयर। और इसमें भी वो मैंने बताया था, वैसे मैं पहले बताता नहीं होता था, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे इलामा इकबाल आए इधर, खलीफे आए कि मुझे बताना पड़ गया कि वो पहले ब्रीफिंग में कहता है कि आपसे पहले जो बंदा जाएगा ना, उसकी जो एंड विसल होगी वो आपकी एंट्री की विसल है। हमारे एक शाह जी वो गए, तो वो जब उनकी उसकी आखिरी विसल इनको नहीं समझ रहे, ये अंदर ही रहे। फिर जब इनकी विसल हुई स्टार्ट की, ये शाह जी भाग के वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े। जीटीओ ने कहा भाई टाइम हो गया, शुरू डालो। अब वो आके जी सर ये आपने बताया नहीं। मैं कहा यार ये बताने वाली बात ही नहीं थी, वहां पे उसकी सुनते हैं आप। अब आप वहां पे आके खड़े हो गए। अब उसके करीब तरीन जो ऑब्स्टिकल है ना, उसको वजह जाके, हो सकता है ये वो ऑब्स्टिकल है हो कि जो यहाँ पे आपसे कभी नहीं हुआ। आपने बहुत कोशिश भी की, एक्सरसाइज की और प्रोग्राम डाला, जो भी उसको डालने में हो था, नहीं हुआ कभी। और वो जैसे आप खड़े हुए हैं सामने, आपने देखा तो सामने वही आपको कहता है घबराना नहीं है, लगे उसको जाके वजें जैसे वजने का आगे। मैक्सिमम क्या होगा, नहीं होगा, एक दफ़ा और वजें और कोशिश करें कि दूसरा वजना पहले वजने से ज़्यादा तगड़ा हो। नहीं होता छोड़ के अगला, बूथा नहीं बनाना। मैक्सिमम कितनी ट्राई करनी है अगर नहीं हो? बस एक एक हुआ, किया, नहीं हुआ, बूथा नहीं बनाया, फिर ट्राई की, नहीं हुआ, बूथा नहीं बनाया, छोड़ के अगला। विद इन ऑब्स्टिकल तेज भागना है। जीटीओ को जो है वो ऑब्स्टिकल्स करते हुए नहीं देखना, डरना नहीं। और अगर डर गए, फिर जो बंदा कहीं पूछे फिर मान जाना। फिर क्या करना है, मान जा। मां से डर गया। सबसे बड़ी बगैरती, नोट रखें, झूठ है ये, सबसे बड़ी बगैरती, इससे बड़ी बगैरती कोई नहीं। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स करते हुए जहां कहीं आपने छलांग मारनी है, बेशक वो आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं या आप ऐसे लंबे जा रहे हैं, हमेशा पंजों पे लैंड करना है, दोनों पे, दोनों बराबर डालना है। ठीक है, खुद से कोई उस्तादी नहीं दिखानी। लड़के क्या करते हैं, वहां पे जान के जिग से गिर जाते हैं और अगले को ये शो कराने के लिए कि जी मैंने तैयारी नहीं की। वो उनको ना पता चले आपने तैयारी नहीं की, ये मेरी जिम्मेदारी। और मैं आपको बताता हूं कि फेलियर की सबसे बड़ी वजह क्या होती है। ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये आपको कहीं से भी मिल जाएंगी। ठीक है कि नहीं, हो सकता है इससे पहले कोई मेरी वीडियो हो उसमें भी ये बातें हों। ठीक है, ये बातें बंदा सुन लेता है, लेकिन बराह रास्त का फ़ायदा ये होता है आप अगले बंदे के एक्सप्रेशंस को नोट करते हैं कि यार ये किस पे क्या बात कर रहा है, किस चीज़ पे ज़्यादा। जैसे इनकम्प्लीट सेंटेंसेज में मेरा सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे होता है, नेवर कॉपी अ सेंटेंस। कभी अगर आपने लेक्चर लिया उसका, सबसे ज़्यादा जोर एक बात पे, नेवर कॉपी अ सेंटेंस। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि आप सुन तो लेते हैं कि यार ये काम ऐसे डालना है, फिर डाल के दिखाया करें ना उसको। ठीक है, वो पीछे लड़का वो नबी का रिकमेंड हो गया था, अली, उसके साथ दो लड़के और गए थे, वो दोनों नॉट रिकमेंड हो गए। तो वो जब आया तो लड़कों को मैंने बताया, मैंने कहा यार इनको 2-3 दिन जाने से पहले मैंने एक टास्क दिया था कि आपने अपनी वीडियो बना के फलाने टॉपिक पे बोल के आपने मुझे भेजनी है। सिर्फ इसने भेजी, बाकी दोनों नहीं भेजी। और देख लें आप, वो उसने मैंने दिखाया भी लड़कों, मेरे पास इसकी वीडियो पड़ी थी ऑब्स्टिकल्स की, बाकी दोनों की नहीं थी। और जब बाद में उनसे मैंने एक से पूछा, मैंने कहा तुमने क्यों नहीं भेजे? सर मेरे से होते ही नहीं थे। मैंने कहा उससे क्या फर्क पड़ता। ठीक है, जहां कहीं शक हो जाए कि फाउल हुआ है,
फाउल होना दूर की बात है, जहां कहीं शक हो जाए कि फाउल हुआ है, रिपीट इट देयर एंड देन। ये बात नोट कर लें, शक हो जाए, ठीक है। जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, फटा है दरमियान में पाँव रखें, रस्सा है मजबूती से पकड़ें, ऊपर जाना है हाथ क्रॉस करें, नीचे आना है हाथ क्रॉस करें। जहां जाओ उसने उसने मंकी ब्रिज में बताया होता है कि ये रस्सा जो नीचे लटक रहा है जिससे आपने उतर के नीचे आना है, उसके निशान लगा होता है नीले रंग का। कहता है यहां तक से जब तक दोनों हाथ नीचे नहीं आएंगे आप जंप नहीं कर सकते, नहीं करना। और अगर हो जाए दोबारा फिर वापस आ जाए, ठीक है ना। आपके एक्सप्रेशन उसको ये कभी ना बताएं कि सर मेरी फट गई, मेहरबानी करें विसल मार दें। घबराहट, उकताहट, थकावट, परेशानी और कोई भैन यकी अगर आपके अंदर है तो बाहर मत आए, अंदर रखें उसको। हाँ वैसे जब कोई पूछे यार ऑब्स्टिकल्स करते हुए थक गए थे, थक गए थे, हाँ सर थक गए, कुछ भी नहीं होता, ठीक है कि नहीं। और पहला ऑप्शन ये है कि आपने सारे ऑब्स्टिकल्स कर लिए, अब टाइम बचा हुआ है, जैसे आप आखिरी ऑब्स्टिकल से गिरे हैं ना, अब वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट। वो पहले बताता है ब्रीफिंग में कि मर्जी है किसी एक ऑब्स्टिकल को बार बार करें, मर्जी है फिर तरतीब शुरू कर दें। तरतीब फिर शुरू, तरतीब अब स्टार्टिंग पॉइंट बदल गया। तरतीब जब शुरू की, कानून फिर वही है पहले वाला, किया नहीं हुआ फिर किया नहीं हुआ छोड़ के अगला। और अगर आपका कोई ऑब्स्टिकल रह गया था कंप्लीट, वो खुद कहता है कि फर्स्ट कंप्लीट देन रिपीट, और अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ था तो फिर वो जो आखिरी ऑब्स्टिकल आपने किया आप आके उस ऑब्स्टिकल की तरफ जाएं जो नहीं हुआ था, और उसको उस वक्त तक करते रहें जब तक वो होता नहीं है, या फिर जब तक टाइम खत्म नहीं होता। टाइम खत्म हो गया तो अब आपका काम है कि आप भाग के, अब ये भाग के आने से ज़्यादा अहम है भाग के जाना। अब आप फुल थके पड़े, इसलिए वो मैं कहता होता हूँ कि जब आप रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के बाद आखिरी 100 मीटर शूट मारा करें। थक गए हैं, अब शूट मारनी, इससे स्टेमिना भी बढ़ता है। आप सारा दिन भागते रहे स्टेमिना नहीं बनेगा। आप किलोमीटर भागें और आखिरी 100 मीटर शूट लगाएं, स्टेमिना बनेगा, ठीक है। और भागते हमेशा पंजों पे हैं, ठीक है। अब ये जो बात है कि उनको ना पता चले कि पहले आपने ऑब्स्टिकल किए हैं, एक तो ये ग्रिप ना बनाया करें इस पे रस्सा चढ़ते हुए, बनाएं पैरों में लेकिन वैसी बनाएं जैसी आपकी देसी झटका बनती है। हाँ जो लड़का कैडेट कॉलेज का है उसके अब्बा जी फौज में है, वो अगर बना ले तो वो हो जाता है, ठीक है, अब्बे ने बताया होगा, खैर। और अगर अब ये जो है कि उनको ना पता चले कि आपने ऑब्स्टिकल्स पहले किए हैं, ये मेरे पे छोड़ दें, उसके लिए हमने क्या किया है, हमारे यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स उनसे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, हमारा विद इन डिस्टेंस कम है। अब आपने देखा है हम चाहते तो हम इस एरिए को भी, ये एरिया फालतू पड़ा, अभी उसने कोई खेती बाड़ी करने की कोशिश की है, वरना अदरवाइज ये खाली पड़ा, हम इसको भी शामिल कर लेते, लेकिन जान के हमने ऐसे की ताकि यहाँ पे विद इन ऑब्स्टिकल कम हो। यहाँ पे आप 1.25 मिनट 1.5 मिनट में ऑब्स्टिकल करके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप गलती करते हैं। जब तक स्टॉप वॉच वाला 2 मिनट तक की आवाज़ ना लगाए कि 2 मिनट हो गए, आपका काम है आप करते रहें। और जब आपके ऑब्स्टिकल्स के बारे में ये जो बात है जो मैंने बताई है कि नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स मैटर नहीं करते, चार हुए थे, 5 6 हुए थे, ठीक है कि नहीं। वहाँ पे आपने ले मैन बन जाना है। ये टेक्निकल टर्म है कि नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स मैटर नहीं करते। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा लड़का था एक नेवी का, वो लूका पट्टा जो है, उसने ये किया कि वो जब उसका री हुआ तो उसने पूछा कि यार क्या नाम है इसका, ये कमांड टास्क कैसा हुआ सर, बड़ा अच्छा हुआ यार, कंप्लीट ही नहीं हुआ। कहता सर कंप्लीट होना मैटर ही नहीं करता। मैं कहा,
ये क्या बात, उसने कहा है कि ये ग्रुप टास्क है, इसको वो करें आप, तो फिर आप उसको करें, ठीक है कि नहीं। और ये बातें लड़कों में बैठ के नहीं करनी उधर, कोई यार नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल मैटर नहीं करते हैं। कोई कह भी देखो नहीं यार उस अगलों ने कहा है आपको करने चाहिए, और कोई पूछे कैसे ऑब्स्टिकल्स हुए हैं, यार ठीक नहीं हुए, यार क्यों, यार 6 हुए हैं, और यार ये मैटर नहीं करता। अच्छा यार मैंने तो किताब में पढ़ा था, या जो जहाँ पे जो रेफरेंस देखे, यार ऑब्स्टिकल्स तो पूरे होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे आपने अल्लाह मियाँ की गायें जो है ना, और ये लड़के बताते हैं आके जो रिकमेंड होके जो जो नोट रिकमेंड होके आते हैं, वो बताते हैं कि सर वो फलां लड़का था एकेडमी का, है चल्ला सा था जैसे ये अल्लाह मियाँ की गायें हैं, वो रिकमेंड हो गया, ठीक है कि नहीं। वो आपको समझ ही नहीं होती, अंदर से वो पूरे होते हैं। अभी एक लड़का है उसको बुलाएंगे सैटरडे को, वो जहाद नाम था, आईसीएस भी 152 का, आईसीएस भी देने गया वो, बेसिकली 151 में नोट रिकमेंड हुआ था। उसके अब्बा जी 92 लॉन्ग कोर्स के थे, वो भी अकेडमी के स्टूडेंट थे। अच्छा वो उसको लेकर आए तो उन्होंने कहा जी खाली इसको ऑब्स्टिकल्स करा दें, उन्होंने बात यहाँ पे कोई 2 4 5 उसने उसने उधर 8 ऑब्स्टिकल किए, फर्स्ट टाइम रह गया, सेकंड टाइम फिर वो प्रॉपर एकेडमी आया, और यहाँ पे आके उसने सेकंड टाइम उसने 6 ऑब्स्टिकल किए, रिकमेंड हो गए। तो वो जब वहाँ पे गा के उसको देखते थे, वो कहते थे देखो कैसे मलंग आदमी है, बोलता ही नहीं है। तो कुछ एकेडमी के लड़के जिनके कोई और दोस्त बन गए, उन्होंने कहा तो ग्रुप डिस्कशन में बोलेगा, लेक्चर में बोलेगा, और ऐसे ही हुआ। जब वो बोल रहा था तो फिर वही बोल रहा था, और कोई उसके बराबर का ग्रुप में था ही नहीं, ठीक है। दूसरा काम जो हम यहाँ पे करते हैं, वैसे तो नॉर्मली एक दिन में मैं दोनों चीज़ें डिस्कस नहीं करता होता, अब क्योंकि कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका शायद सैटरडे को वो नहीं होंगे, तो हेलो बस शाम। यार यहाँ पे सिग्नल सही नहीं आते बीआरबी पे, बोलो। ये बसीन पुल पे मैं खड़ा हूँ, उससे आगे कहाँ जाना है? जाना राइट। किस पर हो? बसीन पुल जो है, और बाइक पर हो पैदल हो? बाइक पर। हाँ तुम वहीं रहो, मैं बंदा भेजता हूँ, तुम सिंपल के ऊपर ही खड़े हुए, बंदा भेजता हूँ, वो तुम्हें ले जाता हूँ। किस पर आया? या सीन पे बंदा खड़ा हुआ है, कर ले। ड्रम होता है, रख दें जैसे रखा हुआ था, तो आप सामान ग्रुप टास्क में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि ड्रम रख दिया, इसने फटा उधर गया इसको। तो ग्रुप टास्क में सबसे जो बेहतरीन काम है वो है काम करवाना। अब सवाल, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट और ग्रुप प्लानिंग, इन 3 टेस्टों के बेस पे आप ये अंदाजा लगाएं कि कौन से लड़के ऐसे हैं जो आपसे अच्छे हैं, कौन से हैं जो आपके बर हैं, और कौन से हैं जो आप है। वो जो फारिग लड़के हैं ना, उनको अपने आगे लगा के उनसे काम कराएं। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में फट्टा लगाएं, 2 3 बंदे आगे पीछे मिड में आ जाएं।
को बकअप कर सकते हैं, शाबाशी दे सकते हैं। ठीक है, उसने ये देखना है कि यार कौन सा बंदा ऐसा है जो ग्रुप टास्क में ऑयल का काम कर रहा है। मीन के ऑयल क्या करता है, काम को फैसिलिटेट करता है, चीज़ को निकलने में आसानी करता है। ऑयल लगा लें आप, चीज़ अच्छे से निकल जाती है ऐसे करके। और ये बात ध्यान में रखें कि आपने उसके कान में वही बातें डालनी है जो उसने आपके कान में डाली हैं। जैसे जब मैंने कहा जी लगेज, हो सकता है वो उसको मटेरियल का नाम दे, मैंने कहा ये पिट है, तो उसको वो प्लेटफॉर्म कह दे, ब्लॉक कह दे, या कोई और टर्म यूज़ कर ले। तो यार एक पाँव ऐसे रखना है, दूसरा पाँव ऐसे रखना है, दोनों पाँव फास्ट हो। आपने भी नहीं रखना, दूसरे को भी नहीं रखने देना। उसका रखे तो उसको भी बताना है, लेकिन लहजे को सही रखना है, तंज वाला लहजा है। ठीक है कि नहीं। अब आपको पता है कि 99.99% कोई ग्रुप टास्क कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन आपने ये ध्यान रखना नहीं है, जब फटा लगाना है तो उस पर तेज चलना है और चलवाना है। कितने लड़के ऐसे हैं, उनको मैंने पूछा, मैंने कहा यार तुम्हें जर्मन बी क्विक अंग्रेजी बोलनी होती, जर्मन बी क्विक हुए आप जीटीओ को मत देखें, जहां कहीं शक हो जाए, फाउल हुआ है, उसको रिपीट करें और करवाएं। कहीं अगर बीच में आप अग्रेसिव भी हो जाते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी भी नहीं होते पहले उसको आराम से बताएं। यहाँ पे एक लड़का था 147 का, तो वो रिकमेंड होके आया, तो वो तब वो रिजल्ट 3 दिन बाद 4 दिन बाद बाय डाक आता था। तो वो अब जो लड़के उसके साथ आए, तो यहाँ पे ऑटो को बोला कि फटा इधर लगा। तूने कहा तुझे मैं कह रहा हूँ फटा यहाँ पे लगा, उसको समझ नहीं आ रही, कहता वो फुद्दी है, फटा इधर लगा। अब वो उसका जेन्युइन था, रिकमेंड हो गया। ठीक है कि नहीं। तो उसमें ऐसे ही लगे ही ना, क्योंकि अब हम लोग कई दफा बोलते ही अब पराया होके, कई दफा हम बोलते ही पराया पराये होके बोलते हैं। समझ आती है ना आपको कि नहीं, कि बंदा थोड़ा जैसे जी अस्सलाम वालेकुम, जैसे नॉर्मल बोल रहे बोलो। आज हुआ ग्रुप पर, दो नंबरी ना करें, कोई कोई उसको लहदा से कमरे में जाके अकेले में 1-to-1 था, उसको रिक्वेस्ट करें कि यार ये आपने ऐसे किया था, तो अगर आपसे कोई उसको सॉरी कर दें यार। ठीक है कि नहीं। वो कल वो नवीदुल हसन बता रहा था, कह रहा था मैंने तेंदुलकर को आउट किया, तो जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसको मैंने कुछ कहा कि हाँ और मार्केटिंग, तो कहता मैं जब पहुंचा उधर, क्या नाम है, सेलिब्रेशन करते हुए पीछे, तो बोला ये बोला, कहता फिर मैं पीछे 30 यार्ड सर्कल पे मैंने कहा सॉरी भाई सर, सॉरी वो गलती से था हमारा, लेकिन ये कॉल होता है, वो तो तेंदुलकर था वो। अब ये देखना कि कितना प्लेयर है वो, सहवाग जी के बड़े बड़े बैट्समैन गुजरे होंगे मेरे ख्याल में ना, इन मामूल हक से बड़ा मेडल मैंने उसके दौर की, तेंदुलकर की जरूरी था। कहता है 2003 की बात है, 8 की एवरेज होती थी उस दौर, तब वो इतनी ऐसा, आजकल तो आसान है। कल को बता रहा था, देखा उसका इंडिया का जो बड़ी रंजे करता था, पुराना कमेंट्री करता है, छोटे से कद का था, गवास्कर 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 का छक्का मार रहा था, और नाम लिया उसने, बाउंड्री पे कैच, देखेंगे वो उसने 100 किया हुआ,
थोड़ा ना एक चीज है, फटा फटा मैंने टैंक, ये है। पहले लगेगा, फिर लगेगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर लगेगा, फिर लगेगा। अब आपके नंबर तब बनेंगे जब फटा आपके कहने पे मूव करेगा। आपको पहले पता होना चाहिए कि फटे का काम यहाँ पे खत्म है, अब ये फटा उधर चाहिए। आप जैसे वो बंदा आखिरी स्टेप छोड़े, आपके चेस्ट नंबर 4 गिव द प्लैंक टू चेस्ट नंबर 2 सो दैट चेस्ट नंबर 1 कैन कम अहेड। कई दफा कोई जीटीओ ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा यार आप जो मर्जी बोलो, पंजाब बोलो, तो बोलो, बट एक शर्त है, ऊंचा बोलना है। मेरे आवाज जीटीओ देखना आपने। कई दफा होता है लड़के कमरे में आके कई दफा सच बोलते हैं, कई दफा एम मारते हैं। यार जब मैं कर रहा था ना जीटीओ, तो ये मारी उसने सफे में बड़ा, तो परेशान ना हो और ना ही उसको वो करें। यार थैंक यू वेरी मच, मैं ख्याल रखूंगा, कल मैं इस चीज़ का वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो रिपीटर, इनसे पूछ लें, जो जो वहाँ पे लड़के होते हैं ग्रुप में, खुदा की कसम दिल करता है बंदा इनको चपेड़े मारे, सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये रिपीटर हैं, इनसे पूछ लें आप, बंदा का दिल करता है कि यार टास्क को इधर रखो ना, वड़ गई फौज नहीं जाते, इसकी नहीं करना। द एबिलिटी टू रिमेन काम अंडरस्टैंड। अब वो मैंने आपको एक एक्टिविटी बताई है, वो मैं आपको एक प्ले लिस्ट भेजूँगा, ठीक है? अगर वो आप 6 घंटे एक सिटिंग में बैठ के देख ली ना, और उसमें एक वीडियो बहुत चूती है, उन्वान है सबर। बस आप देख, और जैसे देख के फारिग हों, साथ ही कैमरा अपने सामने रखें, और वो जो 4-5-6 घंटे देखा है उसकी वीडियो बनाएं, आपको क्या समझ आई है क्या नहीं है, वो फिर आप मुझे व्हाट्सएप करें। ये बात याद रख लें, ये बहुत अहम पॉइंट होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होती, एबिलिटी टू रिमेन काम अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हाँ, यहाँ पे आपको मैं इधर ही चारपाई पे या कुर्सी पे बिठा दूँ 6 घंटे के लिए, आपकी फट जात में फटनी चाहिए नहीं। इमेजिन करें ना कि आप फौज में चले गए हैं, तो आप वहाँ पे स्नाइपर हैं। स्नाइपर तो एक फिल्म मैंने देखी थी, जैसे आप समझ लें कि वो सामने घर है ना, स्नाइपर को ड्यूटी मिली कि आपने उधर बंदा मारना। वो जहाँ पे बैठा था उसने देखा कि जो निशाना मेरा नहीं लगता, वो क्या रेंज नहीं, उसके सामने ऐसे खेत था और वीआईपी था, बड़ी उसकी सिक्योरिटी थी, इवन के उन्होंने उस एरिया दिन मार मार के, ऐसे रड़ा खेत था। इस खेत को जिसको आप पार करते हुए 2 मिनट लगाते हैं, उसने 4 दिन लगाए। इमेजिन करें कैसे वो कहाँ पे कैसे गया होगा, कोई कवर नहीं था। 4 दिन में उसने खेत का पार किया, बंदा मारा, 4 दिन में वापस आया। आप ही तो मैं फट के हाथ में आ जाते। वेबसाइट बहुत काम खराब कर रही थी, तो वो 5 मिनट दिन की फट जाती थी। तो ये बात को आपने जरा, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल पैनिक ना करें, कुछ भी नहीं हो। आज जो काम डाला है, कमरे में आए, बैठ के सोचें, आपके पहले दिन की 2 नंबरी माफ कर देगा। उठाना एक पाँव को कि दूसरे एक पाँव के गिट्टे से ना जाए, फिर वो कहता है कि पाँव को ऐसे उठाना है कि ना जाए। जंपिंग कभी अलाउड होती, कभी नहीं होती। खासकर ये जो हाफ ग्रुप रेस है, ये बहुत बगैरत होती। इसमें वो डमी पकड़ी होती है, वो कहता है डमी को ऐसे पकड़ के रखना है कि 2 बंदे हर वक्त पकड़ रहे हो, छोड़नी नहीं, हर वक्त दोनों का टच चाहिए। काम डालने में काम का होना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने उसके लवाजमात इम्पोर्टेंट हैं, कि जो उसने आपको लवाजमात दिए हैं ना कि ये लवाजमात पूरे करो, वो लाजमी पूरे करने। काम होता हो नहीं होता, खड्डे में जाए। ये हमें मुझे समझ नहीं आती। मैं इवन कई दफ़ा मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ यार तुम लोग स्टार्टिंग पॉइंट को ऐसे देख रहे होते हो जैसे वहाँ भेजे कतरीना कैफ खड़ी नहीं, खड़ी बहन कहाँ खड़ी। 151 का लड़का था साइम, उसका ग्रुप टास्क हो रहा,
एक लड़का बहन यकी कर रहा था, उसने उसको समझाया, उसने कहा ठीक है कर लेंगे, पर कहता मुझे समझ आई बहन जो नहीं करेगा। कहता अगले दिन जब मेरा कमांड आ था उसको मैंने सबसे आगे रखा, पहले उसको मैंने उधर निकलवा दिया। मैं कहा जा बहन, उसको यही लगा कि फिनिशिंग लाइन पार कर ली, कतरीना कैफ मिल गई मुझे। तो ऐसे एडजस्टमेंट करके किसी के साथ कन्फ्रंट नहीं करना, फायदा क्या, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ग्रुप टास्क में वन मैन शो कर रहे होते हैं। वो वन मैन शो है ही नहीं, काम करना करवाना है, खुद ही अकेले ही करते जाएं, उसका क्या फायदा। सबको साथ शामिल करें, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग दें। जैसे कि आप इसको बोले अच्छा यार आप आगे चले जाओ, आपका वजन कम है, आगे छलांगे मारनी है, इसको समझ आएगी। पहलवान को पहलवान ना बोले, कभी आप थोड़े हेल्दी हैं, आप पीछे रहो, यहाँ पे फटे पे खड़ा होना है, इधर बंदा चाहिए, यहाँ पे आप इधर खड़े हो, ठीक है। लेकिन ये जो आप की जो उस्तादी बननी है ना ग्रुप टास्क में, वो बनानी डिस्कशन लेक्चरेट और प्लानिंग में। वहां पे आपके करतूत अच्छे हो, उधर पैंट जो यूं कर रहे थे, उन्होंने कहा 2 ट्रक हैं, आपने कहा 6 ट्रक हैं। उन्होंने कहा ट्रक में 20 बंदे बैठ सकते हैं, आपने 30 बिठा लिए हैं, जो जीटीओ ने आपकी माँ बहन ने कर दी है। अब आप आ गए हो जी और मैं सुनूंगा बड़ बहन चोद। और बात सुनवाएं किसको, जिसका आपको लगे आपसे लुल्ला है। अपने से बड़े को बोलोगे तो वो नहीं करेगा। कोई कैडेट कॉलेज का लड़का आ जाए, पीएफ कॉलेज का लड़का आ जाए, इंस्टेड कि आप उससे कन्फ्रंट करें, उसके साथ लगें, उसको मजबूत करें। और ये खासकर जो रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स की सबसे बड़ी बगैरती, पहली बहन चोद कमरे में ना, इसको वो बोलते हैं फौज में कॉन्स्पिरेशन। पहली वो पहले तू जाई, फिर तू जाई, ना करें, कुछ भी नहीं। वो अगले को पता चल जाता, अगले को पता चल जाता है कि यार अच्छा ये जो है ना वो ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है कि लड़के ने फटा उठाया, दूसरे ने भी उठा लिया है, तो जिसने छोड़ दिया है वो रिकमेंड हो गया है, जो पकड़ता रहा है वो। देखो कॉमन सेंस है ना। यार ये तो अपने पास ही रखे इसको, ये चौधरी आदमी है, टपा क्या कहता है। तो इन बातों का अगर आप करेंगे, लेकिन बात ध्यान में रखें कि जो काम डालें उसको चेक करवाएं, नहीं करवाएंगे प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि आप कुछ चीज़ को कुछ और समझ रहे होते हैं, वो समझ की होती नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आप कहते हैं हमने सब कुछ सही किया था, क्योंकि वो आपको लग रहा था, असल में वो था नहीं, ठीक है। चलो ओके काके, बंद करो।